आपको मुंह बोले पैसे मांगेंगे, हमने आपका ये कराया तो इतने पैसे दे दो, यहाँ इतने पैसे दे दो, वहाँ इतने पैसे दे दो, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बहुत सारे लोग महाकाल दर्शन को लेकर अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो उन लोगों के सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है अगर आप महाकाल यात्रा जा रहे हैं तो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे देती हूँ कि अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा पे जा रहे हो तो महाकालेश्वर मंदिर के पास जो कॉरिडोर बन रहा था ना, तो वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। उसमें से एक कॉरिडोर बनकर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अभी नहीं बना है। तो वो जो एक बना है ना, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस महीने 11 अक्टूबर को उसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। तो अगर आप 11 अक्टूबर के आसपास जा रहे हो ना, या 11 अक्टूबर वाले दिन जा रहे हो तो मत जाना, क्योंकि उस दिन आपको दर्शन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता उस दिन आप लोगों को दर्शन ठीक से हो पाएंगे। तो इसलिए 11 अक्टूबर छोड़ के उसके बाद या उससे पहले आप हो आइए, लेकिन 11 अक्टूबर मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए उस दिन। पहला सवाल है मेरे पास जो आया है, ये है कुलदीप चौधरी जी का। क्या मैम फ्री के दर्शन के लिए भी ड्रेस कोड लेना पड़ता है या कोई ड्रेस पहन के जा सकते हैं? देखिए, फ्री के दर्शन हो चाहे पेड दर्शन हो, जो रूल है गर्भगृह में जाने का तो वो रूल है। वो फ्री के दर्शन या पेड दर्शन के लिए वो रूल ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए गर्भगृह में जो भी इंसान जाएगा तो उसको ड्रेस कोड पहन के ही जाना है, वो रूल फॉलो कीजिए। कि ड्रेस कोड को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ ड्रेस कोड को लेकर। देखिए, ड्रेस कोड को लेकर मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि ड्रेस कोड आपको मैंडेटरी है। ड्रेस कोड आपको पहन के जाना ही है, चाहे वो फ्री के दर्शन हो चाहे वो पेड दर्शन हो। देखो, गर्भगृह में जाने का ये ड्रेस कोड है, फ्री और पेड से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन पहन के जाएं। अगर देखो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको नॉर्मली कपड़े पहना के लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्ची है तो आप उसको सूट पहना के, मतलब बॉडी कवर करके लेके जाएं। पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं अनमैरिड हूँ तो क्या मैं फिर भी साड़ी पहनूं? इट डजेंट मैटर कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको गर्भगृह का जो रूल है, जो ड्रेस कोड है, वो आपको पहन के जाना ही है। और यार, साड़ी पहनने में दिक्कत क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि लोग इतना कंफ्यूज, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं साड़ी को लेकर। पहनना तो हमारे देश की पहचान है, तो साड़ी तो पहन के जाओ, तो क्या दिक्कत है साड़ी पहन के जाने में? अगर छोटे बच्चे छोटी बच्ची को भी साड़ी पहना के ले जाओ तो बहुत क्यूट लगेगी वो, तो है ना। और आपके पास एक न्यू फोटो भी आ जाएगी उसकी। ये जस्ट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन आपको जो गर्भगृह का जो ड्रेस कोड है ना, वो आप पहन के आपको जाना ही चाहिए। और मुझे क्वेश्चन आता है मेल्स का, तो वो लोग पूछते हैं कि धोती हमें वहाँ मिल जाएगी या हमें घर से लेके जानी है या हमें वहाँ खरीदनी पड़ेगी? तो सब उसका भी जवाब मैं अभी दे रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप लेकर आओगे अपने वहाँ से भी लेके आ सकते हो, अपने शहर से जहाँ से भी आप आ रहे हो तो वहाँ से भी लेकर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप नहीं लेकर आए हो तो आप मार्केट से, महाकालेश्वर के मंदिर के चारों तरफ ना मार्केट लगी रहती है, वहाँ पे आपको धोती, स्टॉल, शॉल सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। 250 रुपये धोती का चार्ज होता है, 250 रुपये स्टॉल का चार्ज होता है, ठीक है। तो 500 रुपये में आपका बन जाता है। लेकिन आप कम रेट में भी मिलता है, ये ऐसा नहीं है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का मैं बता रही हूँ। और कम रेट में आपको चाहिए तो वो भी मिल जाता है, ठीक है। अलग अलग कलर्स में मिल जाता है, जो भी आपका पसंद हो आप वो कलर पहन सकते हो। कोई भी कलर मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर कि आपको पर्टिकुलर यही कलर पहना है। कोई भी कलर का साड़ी या धोती पहन सकते हो आप, ठीक है। एक सवाल आता है कि जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या धोती और स्टॉल वहाँ से भी मिल जाता है? मंदिर वाले भी फ्री में देते हैं क्या? देखो, मंदिर वाले ना थोड़ी देर के लिए, सपोज करो आप नहीं लाए, है ना, आप दर्शन करने जा रहे हो, आपकी चेकिंग हो रही है, तो आपने अगर धोती नहीं पहनी हुई है तो वो आपको धोती दे देंगे। लेकिन वो धोती देंगे, नई धोती नहीं देंगे, वो वाले कपड़े देंगे आपको जो ऑलरेडी कहीं बहुत सारे लोग पहन के जा चुके होते हैं, ठीक है। फिर उनके उतरन होती है, फिर वो एक पहनेगा, फिर वो उतारेगा, फिर दूसरा पहनेगा, फिर वो उतारेगा। तो समझ रहे हो आप? तो मतलब वो हाइजीनिक पर्पस से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग पहन के जाते हैं, किसी को क्या है क्या नहीं है, तो वो डिफरेंट बॉडीज से निकल के आएगी वो भी जो कपड़े होंगे। तो इसलिए आप अपना खरीद लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कि वो बाद में आपके घर में भी काम आ जाती है। कॉटन का होता है तो कॉटन का कपड़ा तो यार आपके घर में भी 2-2.5 मीटर का काम आ जाएगा आराम से ना। तो इसलिए आप अपना ले लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप दूसरों के शरीर का लोगे, फिर उसे पहनोगे, फिर वापस दोगे, तो इट्स अप टू यू। तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे बोलना था, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है।
बात करते हैं जल अभिषेक की, कि जल अभिषेक करने का टाइमिंग क्या है। तो सुबह 6 बजे से जल अभिषेक शुरू हो जाता है और सुबह के 10 बजे तक या कभी कभी 11 बजे तक जल अभिषेक होता है। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो 11 बजे तक भी कर देते हैं, ठीक है। तो सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक जल अभिषेक का टाइम होता है, तो इस बीच आप कर सकते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है नंदी हॉल, ठीक है। तो 250 रुपये वाले जो दर्शन होते हैं वो नंदी हॉल से, मतलब आप शिवलिंग के पास नहीं जा सकते, आपको नंदी हॉल से ही दर्शन करने होते हैं, ठीक है। और ये है गर्भगृह जो आप देख रहे हैं। गर्भगृह में अंदर जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। 750 रुपये में आप एक जना जा सकता है गर्भगृह के अंदर, शिवलिंग को छू भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दर्शन कर सकते हैं। और अगर फ्री में गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो फ्री का जो टाइम है वो है दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो फ्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग महाकालेश्वर मंदिर से ओंकारेश्वर जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, उसके लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं और मंदिर प्रांगण से भी बसेस चलती हैं, जिनका प्राइस 400-500 के आसपास होता है। जैसे 500 रुपये के करीब होता है। जैसे AC बस में जाना है आपको तो अप एंड डाउन का चार्ज बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो AC बस है तो 500 रुपये के आसपास का चार्ज होता है। या फिर आप मंदिर वाली बसेस से नहीं जाना चाहते तो आप नॉर्मल बस स्टैंड पे जाकर भी बसेस ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको ओंकारेश्वर के लिए बस मिल जाती है और उसका जो चार्ज है नॉन AC का बस का जो है वो है 350 रुपीज़ के आसपास का प्राइस होता है। लेकिन वो मतलब अब नॉन AC बस है तो उसमें सवारी भर भर के, नॉर्मल जो लोकल बस होती है ना वो वैसी वाली बस होती है, तो उसमें सवारी भर भर के वो लोग लेके जाते हैं। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल हैं खचाखच बस में जाने के लिए तो आप ये नॉन AC वाली बस में जा सकते हो, अगर आपको एक कंफर्टेबल जर्नी करनी है, क्योंकि कम से कम इसके लिए 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास मान के चलो कि लग जाता है पहुंचने में, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबल जर्नी करनी है तो आप AC बस हायर कर लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप खिच पिच में नहीं जाना चाहते तो। बस आपको लेकर जाएगी और 2-2.5 घंटे में आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगी और उसके बाद आप वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको 4-5 घंटे मिलते हैं, आप दर्शन कर सकते हो। आप वहाँ पे नदी में, आप नर्मदा नदी में बोटिंग वगैरह कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। दर्शन करने के बाद आसपास जगह एक्सप्लोर कर सकते हो इतने घंटे में। और वहीं से जहाँ से आपको बस ड्रॉप करेगी वहीं से बस आपको पिकअप करेगी, वापस आपको वहीं पर ड्रॉप कर देगी जहाँ से उन्होंने आपको पिकअप किया था। ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास भी रहने की आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आपको वहाँ पे स्टे करने का। आप इससे अच्छा आप सुबह जाओ, आप शाम तक आप वापस लौट के महाकालेश्वर मंदिर आ जाओ और वहीं पर स्टे करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ रहकर आप और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मंगलनाथ मंदिर जा सकते हो। क्वेश्चन मेरे पास आया है, भस्म आरती के लिए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो जी फिर से मैं बता देती हूँ एक बार आपको, वैसे भी मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। तो देखिए, भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग होती है। ऑफलाइन अगर करानी है आपको बुकिंग तो आपको काउंटर पे जाकर, महाकालेश्वर मंदिर पे जाइए, वहाँ पर काउंटर है भस्म आरती का, वहाँ से आपको फॉर्म लेना होता है, ठीक है। फॉर्म में एक बारी में आप कम से कम 5 लोग जा सकते हो, ठीक है। 5 लोगों का आप नाम वाम लिख दीजिए उसमें, और जो बंदा फॉर्म भरेगा, जो बंदा फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगा होगा ना, उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने लोग जा रहे हैं उन सबका आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे का आधार कार्ड चाहिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। और अपना फॉर्म भर के और वहाँ पर अपना जो भी आपका नंबर होगा वो ले लीजिए और टाइमिंग ले लीजिए, ठीक है। वो आपको फॉर्म पे लिखा होगा। ये तो हो गई आपके ऑफलाइन की बात। ऑफलाइन फॉर्म लेने के लिए ना बस ये इशू है कि आपको सुबह सुबह जैसे 7 बजे काउंटर खुल जाता है ना, तो आपको उससे पहले ही लाइन में लग जाना है। क्योंकि क्या है कि 7 बजे काउंटर खुलता है तो ऐसे नहीं कि 7 बजे ही लाइन लगती है, 7 बजे से पहले से ही लोग लाइन में लग जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाली चीज़ है कि अगर आप पहुंच गए और वहां पर फॉर्म ले लिया आपने तो बस फिर आपका काम हो जाएगा और उसका कोई चार्ज नहीं है। ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपके हाथ में फॉर्म आ जाए, बस एक बार लाइन में लग के फॉर्म ले लोगे, बस हो गया आपका काम। भस्म आरती आप अटेंड कर सकते हो ईजिली। अब बात करते हैं हमारे ऑनलाइन भस्म आरती की। तो ऑनलाइन भस्म आरती के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और आपको अपना जितने भी लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक बारी में आप जैसे आप बुक कर रहे हो तो आप एक बार में 5 लोगों को बुक कर सकते हो, ठीक है। भस्म आरती के लिए उसका जो चार्ज है ना, ऑनलाइन बुक करने का 200 रुपये चार्ज होता है पर हेड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। ऑफलाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन का 200 रुपये चार्ज होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसमें बुक कर सकते हो और इसमें भी आपको एक जने का ही, आपको जो भी बुक कर रहा होगा उसी पर्सन का आपको ID कार्ड लगाना होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसमें टाइमिंग वगैरह जो भी आपका स्लॉट आया होगा वो आपका सब कुछ उसी में मेंशन होगा। तो इस तरीके से बुक होती है ऑनलाइन, और ऑफलाइन का भी मैंने आपको बता दिया। ओके, एक और सवाल आया है मेरे पास, इज देयर एनी सेपरेट फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन एट उज्जैन एज वेल एज ओंकारेश्वर फॉर टेकिंग दर्शन? देखिए, ऐसा कोई अलग से फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप सेपरेटली दर्शन करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो बहुत सारे वहाँ पर पंडित जी होते हैं, मंदिर के अंदर ही बहुत सारे पंडित जी होते हैं जो आपको दर्शन खुद से कराने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। तो आप उनसे कहकर भी अपने मतलब सेपरेटली दर्शन कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी दान दक्षिणा जो होता है वो आप उन्हीं से बात कर लेना। लेकिन हाँ, वो आपको आपके अच्छे से दर्शन भी करा देंगे, आपको भस्म आरती भी अटेंड करवा देंगे, और आपको वहाँ पर जल अभिषेक भी करवा देंगे अगर आप पूरे टाइम के लिए उनसे बात कर लेते हो तो इसलिए अलग से कोई ऐसे फैसिलिटी वगैरह अलग से वैसी कोई नहीं है। स्पेशली आप किसी पंडित जी से बात करके ऐसा आप अपने लिए फैसिलिटी ले सकते हो उनसे। तो इस तरह के बहुत सारे पंडित जी वहाँ पर होते हैं, तो आप किसी से भी बात कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पर दर्शन करने में, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो। नेक्स्ट है मेरे पास, उज्जैन में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है भाई, मैं जितनी बार गया वहीं भगवान के पास पैसे मांगते हैं। देखिए, मैं इसका जवाब ये दूंगी कि देखिए, जहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर है ना, वहाँ पर ये सब तो आजकल आम बात हो गई है, हर जगह होता है। मैं जहाँ पर भी गई हूँ ना, मैंने हर जगह देखा है। बस ये है कि आप ना बस लोगों की बातों में मत आना कि जैसे वहाँ पे आपको पंडित जी वगैरह या बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि चलो हम दर्शन करा देते हैं, चलो यहाँ पर चलो, चलो वहाँ पर चलो, आप यहाँ से ये ले लो वो ले लो। तो इन सब से थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि मैंने अभी कोलकाता का वीडियो बनाया था, तो आपको उसमें बताया था मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे काली घाट मंदिर का। तो आप वहाँ पे वो देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए चाहे आप किसी भी बड़े मंदिर में जाओ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसी को मतलब हायर मत करो कि आप हमें दर्शन करा दो। तो अगर आप वो जाल में फंस जाओगे तो फिर वही है, फिर वो आपको मुंह बोले पैसे मांगेंगे, हमने आपका ये कराया तो इतने पैसे दे दो, यहाँ इतने पैसे दे दो, वहाँ इतने पैसे दे दो। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना, ये हर जगह होता है आजकल, हर जगह की कहानी बन गई है। तो कोई आजकल नई बात नहीं है, ये हर जगह फैला हुआ है भ्रष्टाचार। लोगों की मांगलिक लोगों से शादी, क्या है ये, मंगलनाथ मंदिर में मांगलिक लोगों की पूजा पहले से हो चुकी है, और अगर शादी भी हो चुकी है तो क्या पूजा करवाना ज़रूरी है क्या? वहाँ पर शादी होने के बाद भी वहाँ पर मांगलिक लोगों की पूजा करवाई जाती है, और बहुत लोग करवाते भी हैं। जैसे अगर आप मांगलिक हैं और एक दूसरा जना मांगलिक नहीं है तो वो लोग भी वहाँ पर पूजा करवाते हैं। मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी पंडित से पहले पता कर लें, और उसके बाद अगर वो आपको कह देते तो आप बिल्कुल मंगलनाथ मंदिर में जाके आप पूजा पाठ करवा सकते हो। वहाँ पर मंगलनाथ मंदिर का एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए मंगलनाथ मंदिर के बारे में तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बात करूं अगर मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाने को लेकर, तो वहाँ पर जितने भी पंडित जी वगैरह होते हैं ना, वो आपको पहली बार में ज़्यादा चार्ज ही बोलेंगे किसी भी पूजा का। ठीक है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट का ना फिक्स रेट है, वहाँ पर 3100 रुपये है, आई थिंक कुछ है 3100 रुपये है शायद वहाँ पर, जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। इसके ऊपर अगर जो भी पंडित जी बोलेंगे तो आप उनसे बात करना कि वो इससे ऊपर अगर मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट वहाँ पर 3100 रुपये दिया गया है, तो इससे ऊपर कोई मांगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। धर्मशाला और होटल्स को लेकर मैं एक और बात आपको ये बताऊंगी कि देखो, अगर आप जैसे मंदिर प्रांगण के आसपास देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली महंगी ही मिलेगी। धर्मशाला का रेट भी कम से कम 1100 रुपये है। ठीक है, जैसे महाकालेश्वर भक्त निवास जो है भारत माता मंदिर के पास, तो उसका भी रेट जो कम से कम वो 1100 रुपये है अगर आप रूम लेते हो तो। ठीक है, डबल बेड वाला अगर रूम लेते हो तो वो 1100 रुपये हैं। ठीक है, और किसी धर्मशाला में जाओगे तो वो ऐसे ही है, मतलब 800, 900, 700 ऐसे ही आपको मिलेगा। लेकिन आप मंदिर से थोड़ा सा और पहले अगर रुक जाओगे ना, जैसे 1 किलोमीटर के अंडर में अगर आप लेते हो तो मंदिर से थोड़ा सा दूर, इतना भी दूर नहीं, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर लेते हो तो आपको कम रेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होटल का भी सेम यही सीन है। वहाँ पर मंदिर के सामने जितने भी होटल्स हैं ना, वहाँ पे जो प्राइस शुरू है ना वहाँ पे वो है 2000 रुपये, 1800 रुपये से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद 2000 रुपये, 2500 रुपये। मैं वो वाले चार्जेस बता रही हूँ जो बिल्कुल मंदिर के सामने जो होटल है ना, ऐसे लाइन से, जैसे ये मंदिर है और इसके सामने जो इधर के होटल है ना, ये वाले, ये सारे का जो चार्जेस है ना, ये 1800 रुपये से शुरू हो जाते हैं। 1800 रुपये में तो आपको ऐसा रूम मिलेगा कि आपको पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो डिपेंड भी करता है
है सीज़न के ऊपर कि उनके रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अगर आप मंदिर प्रांगण से थोड़ा सा अलग हटके लेते हो ना, थोड़ा पीछे की तरफ लेते हो, तो आपको वहाँ पे रूम का चार्जेस वगैरह, होटल धर्मशाला काफ़ी कम रेट में भी मिल जाएंगे। 500-600 रुपये में भी आपको AC रूम अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर धर्मशाला में, और आपको 1000 रुपये में, 800-1000 रुपये में आपको वहाँ पे होटल में भी रेट मिल जाएगा होटल्स में। एक सवाल है मेरे पास, मैम हमारे ट्रेन में हमें सुबह 2:30 बजे उज्जैन उतरेगी, तो क्या इस टाइम होटल या धर्मशाला मिल जाएगी क्या? देखिए, होटल मिल जाएगा आपको 2:30 बजे अगर आपकी ट्रेन उतरेगी। तो अगर आप इस हिसाब से आ रहे हो ना, तो देखो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और आपसे पूरे दिन का चार्ज भी लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि होटल तो मिल जाएगा, लेकिन धर्मशाला की बात करूं तो कोई मिल भी सकती है, कोई नहीं भी मिल सकती है। लेकिन आपको देखो, आपके लिए सही यही रहेगा कि आप ना अपना पहले से ही बुक करवा के जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अगर आप किसी ऐसे सीज़न में जा रहे हो जिस टाइम महाकालेश्वर में बहुत ज़्यादा रश मिले, ठीक है, जैसे महाशिवरात्रि हो गई या फिर जैसे सावन हो गया, तो इन दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। उस टाइम आपको होटल धर्मशाला मिलना मतलब एट अ मोमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ही बुकिंग करा के जाओगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। और अगर आप नॉर्मल डेज़ में जा रहे हो तो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन हाँ ये है कि सर्च करना पड़ेगा। कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ होटल वाले अलाउ करते हैं, कुछ होटल वाले अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे ही धर्मशाला का भी है कि धर्मशाला अगर नहीं आपको जगह मिली तो फिर आपको भटकना पड़ जाएगा रात को ना, तो पहले से करवा के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। एक सवाल है मेरे पास कि एक जन ने मुझे लिखा है, क्या मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मैं भी पहली बार गई थी तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। मैं भी ऐसे सोचती हूँ जब मैं पहली बार किसी जगह जाती हूँ कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में ना सब कुछ वहीं पर ही अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर आप बस से उतरे हो, ठीक है, बस से उतर के आपने वहाँ से ऑटो करना है, ऑटो करके आप सीधे मंदिर पहुँच जाओगे। 50 रुपये में आपको ऑटो वहाँ पे पहुँचा देगा अगर आप बस से आ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे मंदिर के सामने मार्केट भी है, वहाँ पर मंदिर वहीं पर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो स्टेशन के बाहर आते ही आप ऑटो कर लेना, मंदिर के लिए आप पूछ लेना, तो वहाँ से आप ऑटो करके डायरेक्ट मंदिर पहुँच सकते हो। मंदिर, मार्केट सब कुछ वहीं पर है, धर्मशाला, होटल्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर ही आसपास मिल जाएंगे। आपको किसी की मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना पहली बार आ रहे हो तो। चार्जेस वगैरह की बात हुई तो मैंने आपको चार्जेस वगैरह सब कुछ बता ही दिया है। सारी चीज़ों का मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे ही दिया है ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो महाकाल से जुड़े हुए जितने भी मेरे वीडियोज़ है ना, उन सबको अगर आप देख लोगे ना, आपको महाकाल यात्रा पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई और वीडियोज़ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रही हूँ, आप मेरे महाकाल सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लीजिए। आपको कोई भी सवाल हो, आपका कोई भी शंका हो, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा महाकालेश्वर यात्रा का। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, जल अभिषेक की 1500 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद क्या हम सीधा शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग को छू भी सकते हैं क्या? लाइन में लगने से जल चढ़ाने तक टोटल कितना समय लग जाता है? देखिए, जल अभिषेक के लिए 1500 रुपये की पर्ची कटती है, ठीक है, 2 जने की। और गर्भगृह में जाकर आप वहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जल चढ़ाकर आप शिवलिंग को छूकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई आपको मना नहीं करता है, आप जाइए, जल चढ़ाइए और आप शिवलिंग को छूकर आप आशीर्वाद लीजिए। लाइन में लगने से जल चढ़ाने तक कितना टाइम लग जाता है? तो आप 1 घंटा मोटा मान के चलिए, 1 घंटा लग जाएगा आपको लाइन में लगने से लेकर, दर्शन करने से लेकर वापस बाहर आने तक। तो अब बात कर लेते हैं कि चार्जेस क्या हैं। तो चार्जेस मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हो और आप ऑफलाइन बुकिंग कर रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो उसका 200 रुपये चार्ज है पर हेड का, ठीक है। अब बात आती है वीआईपी दर्शन की। तो वीआईपी दर्शन एक होते हैं 250 रुपये वाले दर्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको अलग लाइन में ले जाया जाता है, जिसमें आपको मतलब लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपका जल्दी दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। और फ्री वाले जो दर्शन है उसकी लाइन ज़रा लंबी होती है, तो वो आपको घूमकर जाना पड़ता है लंबी लाइन में लगकर। तो वो सब मैंने सब कुछ अपने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आइडिया भी लग जाएगा आपको। और हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको फ्री में जल अभिषेक कर सकते हो, लेकिन ड्रेस कोड पहन के जाना ही है आपको गर्भगृह में जाने के लिए, ठीक है।
भस्म आरती के लिए भी ड्रेस कोड होता है, ठीक है। बहुत लोग वहाँ पर ड्रेस कोड में ही जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी देखे जिन्होंने ड्रेस कोड नहीं वियर किया हुआ और वो मतलब उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे जो कि सुबह सुबह जब भस्म आरती होती है ना, तो वो धोती में और उन्होंने जो स्टॉल डाला होता है वो उसमें जाते हैं, और औरतें जो होती हैं वो साड़ी में जाती हैं, ठीक है। भस्म आरती जो होती है वो औरतें नहीं देखती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि भस्म आरती औरतों को देखना वहाँ पे वर्जित है, लेकिन जेंट्स वगैरह, बच्चे वगैरह वो लोग देखते हैं। तो यही बोलूँगी कि आप उस चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हो कि जो लोग वैसे जा रहे थे तो वैसे ही चलेंगे हम। अगर आपको गर्भगृह में जाना है, ठीक है, देखो एक लॉजिक की बात समझो आप, अगर आपको गर्भगृह में जल अभिषेक करने जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो आप धोती और आप साड़ी लोगे ही ना। तो जब आप भस्म आरती के लिए भी जाओगे तो उसमें भी पहन जाओ, वो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो बस एक सवाल है मेरे पास, क्या 250 रुपये वाले दर्शन में गर्भगृह में जाने देंगे या नहीं? नहीं जाने देंगे। 250 रुपये वाले दर्शन वो दर्शन होते हैं जिसमें आप दूर से शिवलिंग के मतलब जो द्वार होता है, जो गर्भगृह होता है ना, वहाँ पे दूर से आप दर्शन कर सकते हो, ठीक है। पेड इसलिए है वो क्योंकि आप एक जनरल लाइन जो होती है, जो फ्री वाली लाइन होती है, उससे आप थोड़ी सी मतलब उसमें लाइन लंबी नहीं होती है और उसमें दर्शन आपके अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन दूर से गर्भगृह में जाना 250 रुपये में और फ्री वाले में अलाउड नहीं है। गर्भगृह में आप तभी जा सकते हो जब आप वहाँ पे जल अभिषेक करने जाओगे ना, जब आप टिकट लेकर जाओगे तब आप गर्भगृह में जा सकते हो, जब आप जल अभिषेक करने जाते हो। और बाकी नॉर्मल दर्शन के लिए आपको गर्भगृह में जाना अलाउड नहीं है। वाले मेरे पास मैम 12 से 3 फ्री वाला जो जल अभिषेक दर्शन है, मैं ऑनलाइन बुकिंग काउंटर से करवाना पड़ता है या फिर डायरेक्टली जल चढ़ाने जा सकते हैं? तो उसके लिए ना आपको अलग से बुकिंग काउंटर पे नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब वहाँ पे आपको अलग से बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जाके वहाँ पे जल अभिषेक कर सकते हो। बात करूँ अगर भस्म आरती की, तो भस्म आरती के लिए ना बहुत लोगों ने पूछा था कि भस्म आरती के लिए कब लाइन में लगना पड़ता है। तो भस्म आरती जो शुरू होती है ना, सुबह के 4 बजे शुरू होती है, ठीक है। तो उसके लिए लाइन में लोग पहले ही आकर लग जाते हैं, ठीक है। जो टाइमिंग आपका लिखा होगा ना, आप उससे थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाइए। 4 बजे भस्म आरती होती है, तो क्या करते हैं, पहले से ही लाइनों में लगना शुरू हो जाते हैं ताकि वो लोग आगे बैठ पाएँ, ठीक है। तो जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, तो ये वाली बात होती है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं कि जी हम चलो जितना हो सके उतना पहले चले जाओ। तो कोई लोग 2 बजे पहुँच जाते हैं, कोई लोग 3 बजे पहुँच जाते हैं। लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रात को 1-1, 1:30 बजे भी आके लग जाते हैं ताकि उनको आगे बैठने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि वही वाला हिसाब है, वहाँ पर जो पहले आया वही पहले पाया, वहाँ पर आगे बैठने की जगह है ना। जितना आप ज़्यादा लेट हो जाओगे, जैसे अब 4 बजे की आरती शुरू होती है, तो अगर आप 3:30 बजे भी जाओगे तब तक तो भैया हो गया काम, तब तक तो पूरी जगह फुल हो जाती है वहाँ पर, फिर आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है, कि कब निकलना चाहिए आपको। भस्म आरती के लिए कई लोगों ने पूछा है कि वहाँ पे जो भस्म आरती के लिए आपको कितने दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भस्म आरती के लिए लोग 2-2.5 महीने पहले करा के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आपको स्लॉट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भस्म आरती के लिए आप अपना डेट बुकिंग कर सकते हो। जल अभिषेक के लिए आप कब टिकट लेके बुक कर सकते हो? तो जल अभिषेक के लिए भी आप 1 दिन पहले भी कर सकते हो और आप सेम डे भी कर सकते हो। सेम डे भी आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगती है। 1500 वाले काउंटर पे आपको इजीली टिकट मिल जाएगा अगर आप सेम डे भी हैंड टू हैंड भी लेते हो। तो मैंने तो सेम डे ले लिया था, तो मुझे ईजिली मिल गई थी। जल अभिषेक का जहाँ से टिकट मिलती है उसका जो काउंटर का टाइमिंग है ना, वो आपको ब्लॉग नंबर 4 में मिल जाएगा मेरे, जिसमें मैंने ब्लू साड़ी पहनी है, उस थंबनेल जो लगा हुआ है ना उसमें आपको मिल जाएगा। काउंटर के बाहर का मैंने आपको व्यू दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मैम क्या VIP जल अभिषेक की टिकट दोनों लेनी पड़ेगी या जल अभिषेक वाले टिकट में बाद में VIP टिकट का नीड है नहीं है? देखिए जल अभिषेक का टिकट जो है ना वो अलग होता है, ठीक है, और भस्म आरती का टिकट जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हो VIP वाले, ठीक है, उसका टिकट अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टिकट ले ली और आपके तीनों काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि यार ये तो कमाई का धंधा बना रखा है कि अब क्या करें वहाँ पर, मतलब ऐसा ही रूल है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फ्री के दर्शन भी अवेलेबल हैं, तो फ्री के दर्शन कर लीजिए। मैंने फ्री के दर्शन भी किए थे, ठीक है, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, व्लॉग नंबर 2 में आप देख लेना, महाकाल वाले, ठीक है।
तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि फ्री के दर्शन आपको अंदर से कैसे होंगे और अंदर कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देखो आप। और अगर आपको भस्म आरती के लिए जाना है तो भस्म आरती भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ऑफलाइन बुक करते हो तो, ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको 200 रुपये पर हेड लगता है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। और डिटेल में अगर महाकालेश्वर उज्जैन यात्रा के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपके एक एक सवाल का जवाब आपको उन वीडियोस को देखकर मिल जाएगा। मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आपको वीडियोस में भी दिखाया है, वहाँ पे ब्लॉग शूट किया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए समय आ गया है आपको बाय बाय बोलने का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हरे कृष्णा।